Good morning kids, how are you all? Today we have to learn हिंदी कक्षा 4। सो किड्स हम आज हिंदी पढ़ने वाले हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको पोएम नंबर 7 झूला झूला मतलब क्या होता है तो मैंने आप सबको बता दिया था कि झूला जो है हम झूलते हैं, गुजराती मायने कहेवाय हिंचको। ओके, तो हमने उसके बारे में ये पूरी पोएम जो है वो रीड कर ली थी। आई होप सभी बच्चों ने पोएम अच्छे से गाई है और समझ भी ली है। तो किड्स आज हम उसके शब्दार्थ देख लेते हैं। शब्दार्थ से स्टार्ट करेंगे, तो लेट्स स्टार्ट। शब्दार्थ फर्स्ट है झूला। झूला का मतलब है पालना या हिंडोला। तो गुजराती में इन्हें कहवाय हिंचको, तो झूले को बोलते हैं हिंडोला। उसके बाद है पत्ता। पत्ता का मतलब होता है पर्ण। पर्ण का मतलब है गुजराती में कहवाय इन्हें पान अथवा तो પાંદડા, એટલે कोई झाड़ना પાંદડા હોય એને हिंदीમાં કહેવાય છે पत्ता। उसके बाद है आसमान। आसमान को बोलते हैं आकाश यानी कि स्काई। ओके, तो ये जो शब्दार्थ है आपको नोटबुक में लिखने हैं। अपनी नोटबुक में 2 टाइम लिखने हैं विद हिंदी मीनिंग। कौन से मीनिंग के साथ? हिंदी मीनिंग के साथ। गुजराती आपको नहीं लिखना है उसमें। उसके बाद पेज नंबर 36 पे देखते हैं चलो कि आपको क्या दिया है अभ्यास में। अभ्यास दिया है प्रश्न 1, पढ़िए और बोलिए। तो मैं यहाँ पे हर एक वर्ड बोलती जा रही हूँ, आपको वीडियो में देखते मेरे साथ रीड करते जाना है और हर एक वर्ड 5 टाइम बोलते भी जाना है। ओके, अम्मा अम्मा। उसके बाद है झूला झूला। चढ़कर चढ़कर। उसके बाद है बढ़कर बढ़कर। उसके बाद दिल्ली दिल्ली। मजा मजा। बड़ा बड़ा। उड़कर उड़कर। धरती धरती। रिमझिम रिमझिम। ओके, रिमझिम। तो ये सारे वर्ड मैंने रीड करके दिखा दिए आपको 2 टाइम। तो आपको सारे वर्ड मेरे साथ बोलने हैं, रीड करना सीखना है। ओके, और आपको घर पे हर एक वर्ड 5 टाइम बोल के रीडिंग प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ज वाले शब्द कविता में से ढूंढकर बोलिए। मतलब आपको बोलने हैं ज वाले कौन से शब्द है कविता में। तो चलो हम देख लेते हैं कि कौन से शब्द हैं। तो फर्स्ट है झूला झूला। उसके बाद है झूले। उसके बाद है झूलूंगा झूलूंगा। उसके बाद है झूला झूला झूल झूल। उसके बाद है झूला। उसके बाद है झूले। उसके बाद है यहाँ पे झूला। उसके बाद है रिमझिम रिमझिम। तो ये सारे वर्ड जो है वो ज वाले हैं, वो हमने पढ़ लिए हैं। आई होप सभी बच्चे मेरे साथ बोलते जा रहे हैं वीडियो में देख देख के। उसके बाद है आपने कहाँ कहाँ झूले देखे हैं। तो आपने कहाँ कहाँ झूले देखे हैं उसके बारे में आपको लिखना है कि मैंने अपने गांव में झूला देखा है, अपने गांव के खेत में झूला देखा है। तो ये फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको लिखना नहीं है, सिर्फ आपको क्या दिया है बोलिए, मतलब सिर्फ बोलना है। तो सेकंड क्वेश्चन से आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे क्वेश्चन आंसर। तो आपको दूसरे का आंसर लिखना है कि आपने कहाँ कहाँ झूले देखे हैं। तो मैं लिखूँगी कि मैंने अपने गांव के खेत में झूला देखा है। मैंने कहाँ देखा है? अपने गांव में खेत में झूला देखा है। ओके, उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि मैंने अपने गांव के खेत में झूला देखा है। आपने कहाँ देखा है तो आप वहाँ पे लिख सकते हो आंसर में। ये सेकंड वाला नोटबुक में लिखना है आपको। अभ्यास का हेडिंग लगाना है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर का हेडिंग लगाना है, उसके बाद इसको 1 नंबर करके लिखना है। उसके बाद आप किस तरह के झूले में झूले हैं, आपने किस तरह का झूला झुलाया है। तो भाई मैंने तो जो है वो ट्री की ब्रांचेस से बना हुआ झूला जो है उसमें झूली हूँ। आपने किस तरह का झूला झूला है तो आपको उसके बारे में लिखना है। फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो कि मैं लकड़े के झूले में झूली हूँ। तो
मैं जो है मैं लकड़े से बने हुए झूले में झूली हूँ। बने हुए झूले में झूली हूँ। ओके, तो आप किस तरह बने हुए झूले में से झूले है, तो आपको उसके बारे में लिखना है कि आपने किस तरह का झूला झूला है। ओके, उसके बाद पहली बार झूला झूलने का अनुभव बताइए। तो भाई आपने जब झूला झूला तो आपका कैसा अंदर से फीलिंग आ रही थी, मतलब झूले में बैठ के आपको। तो ये वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको खुद से लिखना है कि पहली बार झूला झूलने का अनुभव बताइए। तो आप जब पहली बार झूले पर बैठे थे तो आपको कितनी मज़ा आई थी, आपने क्या क्या किया था, कितने झूले झूले थे, ओके, और कितनी ऊंचाई तक आपने झूला झूला था। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको खुद से क्वेश्चन नंबर 4 में लिखनी है। 2 आंसर कैसे लिखने हैं मैंने आपको बता दिए हैं, आप उसमें भी अपने हिसाब से लिख सकते हो। तो ये जो तीनों क्वेश्चन आंसर है वो कंपलसरी सारे बच्चों को अपनी नोटबुक में लिखने हैं। कोई भी बच्चा वीडियो में देख देख के मेरी तरह टेक्स्ट बुक में नहीं लिखेगा। ओके, उसके बाद है स्वाध्याय में भी क्या है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, लड़का अम्मा को क्या लगाने को कहता है। तो आपको लिखना है आंसर में लड़का अम्मा को क्या की जगह आपको लिखना है झूला लगाने को कहता है। तो ये आपका हो गया आंसर। क्या लिखेंगे आप आंसर में, लड़का अम्मा को झूला लगाने को कहता है। ये आप क्या हो गया आंसर। उसके बाद है सेकंड, लड़का किसको छूने की बात करता है। आपको लिखना है कि लड़का आसमान को छूने की बात करता है। तो लड़का जो है वो किसको छूने की बात करता है, तो लड़का आसमान को छूने की बात करता है। वैसे ही आपको फर्स्ट का क्वेश्चन पूरा ही लिखना है, हाँ, सिर्फ झूला नहीं लिख लेना है, पूरा क्वेश्चन में से देख देख के मैंने जैसे बोला है वैसे ही लिखना है। उसके बाद है थर्ड नंबर, झूला कौन कौन झूल रहे हैं। तो झूला जो है वो सारे बच्चे झूल रहे हैं। तो हम लिखे झूला सारे बच्चे झूल रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन और आंसर कि लड़का अम्मा को क्या लगाने को कहता है, तो उसका आंसर आ जाएगा कि लड़का अम्मा को झूला लगाने को कहता है। सेकंड है लड़का किसको छूने की बात करता है, तो लड़का आसमान को छूने की बात करता है। थर्ड नंबर है झूला कौन कौन झूल रहे हैं, तो झूला सारे बच्चे झूल रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन आंसर है मैंने वो करवा दिए हैं। तो आपको स्वाध्याय का प्रश्न 1 का हेडिंग लगा के ये तीन क्वेश्चन आंसर भी आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। ओके, तो आज के लिए ये आपका होमवर्क है। सो किड्स आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।